Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying vascular cambium forms xylem on the inside and phloem on the outside due to. तो बेटा मैं vascular cambium के बारे में पहले आपको बता देती हूँ. Vascular cambium is responsible for secondary growth. ये secondary growth करवाता है, ठीक है. सो ये हम लोग प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम बना लेते हैं और इनके बीच में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है. दिस इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम. ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है? फ्लोएम. और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट है? जाइलम. ठीक है. और ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये एक ही लेयर का स्ट्रक्चर बना हुआ है विच इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम. दिस इज कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम. ठीक है. अब नाउ दिस क्वेश्चन इज सेइंग कि वैस्कुलर कैम्बियम, दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर, कैसे अंदर की तरफ जाइलम, जाइलम यानी कि अंदर की सेकेंडरी ग्रोथ करके अंदर की तरफ जाइलम बनाता है और बाहर की तरफ फ्लोएम बनाता है. क्यों ये ऐसा नहीं करता कि बाहर की तरफ फ्लोएम बना दे और अंदर की तरफ फ्लोएम बना दे और बाहर की तरफ जाइलम बना दे? ऐसा क्यों नहीं कर रहा है ये? क्योंकि जबकि एक ही लेयर है, ठीक है, एक ही लेयर है, ये कुछ भी कर सकता है. तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है बेटा कि वैस्कुलर कैम्बियम जब सेकेंडरी ग्रोथ करवा रहा होता है, ठीक है, तो आपको मैं बता देती हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन. ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंशिएशन. ठीक है. तो क्या होता है, जाइलम के डिफरेंशिएशन के लिए, जाइलम के डिफरेंशिएशन के लिए चाहिए होती है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जाइलम कंसंट्रेशन. एंड फ्लोएम के डिफरेंशिएशन के लिए, फ्लोएम के डिफरेंशिएशन के लिए चाहिए होती है लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. सो बेटा ऑक्सीजन जो होता है वो फ्लो करता है लिटरली, ठीक है, लिटरली फ्लो करता है. तो इनिशियली जो होती है, इनिशियली जाइलम, इनिशियली ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है. ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है उस टाइम पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो होती है, इनिशियली ऑक्सीजन कंसंट्रेशन होती है लो होती है. तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होने की वजह से जब ऑक्सीजन रीच करता है यहाँ पे, तो क्या होता है, फ्लोएम का डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि फ्लोएम बनता है. ठीक है. जो सेल्स बन रही होती है, यानी कि वैस्कुलर कैम्बियम जो सेल्स बना रहा होता है, ठीक है, डिवीजन कर करके वो डिफरेंशिएट होके, ठीक है, यानी कि जो स्पेसिफिक फंक्शन लेने की बारी आती है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है तो वो फ्लोएम बनती जाती है. ठीक है. तो वो फ्लोएम बनती जा रही है, ये फ्लोएम बन गई. तो फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ बनता है. ठीक है. अब क्या होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लोएम की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो इट ऑल्सो मेक ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन बनता है. और फिर ये फ्लोएम जो होता है उस ऑक्सीजन को, फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो फिर उस ऑक्सीजन को ये फ्लोएम की सेल्स ही जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करती है अंदर की तरफ. ठीक है. ये फ्लोएम की सेल्स ही जो होती है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट करती है? अंदर की तरफ करती हैं. तो यहाँ पे जो भी सेल डिवाइड करके बन रही होती हैं उनको हायर कंसंट्रेशन मिलती है ऑक्सीजन की. एंड दिस इनर साइड पे फिर क्या बनता है? हमारा जाइलम. जब कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो ये फ्लोएम की सेल क्या करती हैं? अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन को. और जो अंदर की सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट करके, यानी कि जो सेल डिवाइड करती है वो डिफरेंशिएट करके क्या बना लेती हैं? जाइलम. सो दैट इज वाई बाहर फ्लोएम एंड अंदर क्या पाया जाता है? जाइलम पाया जाता है. ठीक है. सो द राइट आंसर इज डिफरेंशियल एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच इज ए, डिफरेंशियल एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स.